बुजुर्गों ने कहा था कि हमारे जो मज़ारात होंगे उन पे आके तुम लकी रानी सर्कस लगा लेना। कहा किसी बुजुर्ग ने वहां आके मेले ठेले करना। बल्कि हमारे एक बड़े मोहतमिर आलिम है, उन्होंने एक बात सुनाई, वो मेरे दिल में बैठ गई। कहने लगे कि एक बहुत बड़े आलिम थे, तो उनका शागिर्द किसी आस्थाने पे मुरीद था। तो वो जब जाने लगा ना उर्स पे हाजिरी देने के लिए, तो वो उस्ताद साहब कहने लगे, बेटे वहां गैर शरई हरकतें होती हैं, तुमने क्या जाना है बुजुर्गों के दरबार पे, तुम रह नहीं दो, ना जाओ। बच्चे ने जिद की कि नहीं, मेरे अब्बा जी का भी पीर खाना है, मेरे दादाजी का भी तो मैंने जाना है। तो उस्ताद साहब ने ना एक रुका लिख के दिया, फरमाने लगे, बेटे जब वहां पहुंचो ना बुजुर्गों की कब्र पे रख देना, पढ़ना नहीं, और वापस आना तो उठा के लाना। उन्होंने जवाब क्या दिया। वो नौजवान कहता है कि मैं ना वो रुका लेके गया, अभी मैं रास्ते में ही था कि एक बाबा जी ना बड़े नौरानी चेहरे वाले दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। तो मैं तो अपनी मस्ती में गुजर रहा था, तो बुजुर्गों ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, और मैंने जब उनकी तरफ तवज्जो की तो मेरा नाम ही नहीं, मेरे अब्बा जी का नाम भी बता दिया उन्होंने। कहते मुझे कहने लगे, इधर आ बेटे, पुत्र इधर आ। मैं करीब गया तो कहने लगे, वो रुका ला जो तेरे उस्ताद ने दिया है। कहते मैं रोब इतना तारी हुआ कि मैं बोल ही कोई ना सका, रुका मैंने बाबा जी को दे दिया। कहने लगे, पुत्र उर्स पे जा, फारग होके ना वापस जाना, तो रुका मुझसे ले जाना। कहते हैं मुझे पे और रोब तारी हुआ, उर्स क्या देखना था, मैं तो परेशानी में ही रहा। वापस आया तो बाबा जी थे, मैंने वो रुका लिया, तो जाके मैंने रुका उस्ताद जी को दिया। जब मेरे मुफ्ती साहब ने वो रुका पढ़ा तो उन पर इतना सहर तारी हुआ कि बेहोश ही हो गए। कुछ देर के बाद होश आया। नॉर्मल लाइफ में जब वो आए, आम रूटीन की जिंदगी में, तो मैंने उनसे कहा कि हजरत साहब मैं बड़ा दयानतदार शागिर्द हूँ, मैंने जाती दफा भी नहीं पढ़ा कि आपने क्या लिखा है, और जो जवाब आया वो भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपका बेहोश होना, बुजुर्गों का मिलना मेरी समझ में नहीं आता, कुछ समझा दें। तो कहते हैं कि वो उस्ताद मुझसे कहने लगे कि बेटा वो जो बुजुर्ग तुझे मिले थे ना, वो दरअसल वही थे जिनके तूर्स पे गया था। तो वो रुका उन्होंने इसलिए ले लिया। मैंने रुके पे लिखा था कि बाबा जी अगर आप इतने ही ताकत वाले हैं तो ये गैर शरई हरकतें होती हैं, तो आप रोकते क्यों नहीं। मैंने रुके पे लिखा था। तो कहते बाबा जी ने जवाब दिया है कि गैर शरई हरकतें होती हैं तो हम तो निकल के साइड पे बैठ जाते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं दरबार पे गए थे तो जो दुआ मांगी है वो कबूल नहीं हुई। बाबा तो वहां था ही नहीं, वो तो साइड पे हो गया, वो तो थे ही नहीं, वो तो निकल आए कि तुम हमें तंग करते हो लिहाजा हम जा रहे हैं। फरमाया बुजुर्ग तो मजार छोड़ के चले जाते इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल की शरीयत के पूरे। और कहते हैं आप बेहोश क्यों हुए। तो कहने लगे बेहोश इसलिए हुआ था कि बाबा जी कहने लगे, मौलाना हम पे एतराज ना करो, जब तक हम जमीन के ऊपर थे मना करने